एक लंबी सुनसान सड़क पर रात का वक्त था। एक आदमी अपनी गाड़ी रोकता है, बाहर निकलकर हवा का एहसास लेता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक मुड़कर देखता है तो उसकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाती है। वो समझ सकता है कि शायद उसने हैंड ब्रेक नहीं लगाई होगी, जिसकी वजह से गाड़ी रोल कर रही है। लेकिन मसला कुछ और था, जिसकी वजह से वो शॉक में खड़ा देखता रहता है और उसको समझ नहीं आता कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो शॉक में इसलिए गया कि वो ये देखता है कि गाड़ी नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जा रही है। वो फ्रीज हो जाता है। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है और वो सोचता है कि ग्रेविटी तो गाड़ी को नीचे ले जाती है, तो फिर कौन है जो गाड़ी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। आपने अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती। मैग्नेटिक हिल्स, माउंट एरागाट्स, जीजू आइलैंड, मिस्टीरियस रोड और दुनिया में ऐसे बहुत से स्पॉट्स मौजूद हैं जहां पर ऐसे फिनोमिनन विटनेस किए जाते हैं जहां पर ग्रेविटी फेल होती दिखाई देती है। लेकिन इन हैरत अंगेज जगहों के पीछे कोई तो राज है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। दुनिया में 5 ऐसी नोन जगह हैं जहां पर जाकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यहां पर लॉज ऑफ ग्रेविटी डिफाई होते हुए नजर आते हैं, या कोई और सुपर नेचुरल मखलूक है जो आपको कुछ और सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 5 पर आर्मीनिया में माउंट एरागाट्स, जो कि आर्मीनिया में वाक़ 4090 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। यहां लोग क्लेम करते हैं कि गाड़ियां न्यूट्रल में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती हैं, बॉटल्स भी अपहिल चलती हैं, पानी रिवर्स फ्लो करता है और ऊपर की तरफ चढ़ना आसान, जबकि नीचे की तरफ चलने से सांस फूल जाता है। पहली नजर में लगता है कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, कोई अनदेखी ताकत जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। इंसान ये सब देखकर हैरत में पड़ जाता है कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। नंबर 4 पर है अमेरिका में मौजूद हूवर डैम। अमेरिका में मौजूद हूवर डैम के बारे में एक पॉपुलर क्लेम ये भी है कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन में 96 लोगों की मौत हुई। लेकिन खास बात यह है कि जो पहला शख्स मरा वो बाप था और जिसकी आखिर में मौत हुई वो उसका बेटा था। इसके पीछे जो भी कहानी है, लेकिन असली मिस्ट्री लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि डैम के ऊपर वाले हिस्से से कोई भी चीज, पानी या थैला नीचे फेंका जाए तो वो नीचे की बजाय ऊपर की तरफ जाता है। इससे लेजेंड्स बन गए कि डैम चीजों को कबूल नहीं करता। वो अपने आप को उन इंसानों का कातिल समझता है और एहसास से निदामत की वजह से इंसानों की तरफ से दी गई कोई चीज कबूल नहीं करता। सुनने में तो ये बड़ा सेंसेशनल लगता है, लेकिन साइंस के हिसाब से ये एक बेसलेस कहानी के सिवा कुछ नहीं। 96 मजदूरों की मौत, खास तौर पर बाप बेटे का जिक्र, सिर्फ एक दकियानूसी कहानी को और ज्यादा सेंसेशनल बनाने के लिए घड़ी गई है और लोगों को इन बातों पर यकीन भी आ जाता है। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये जानना अभी बाकी है। नंबर 3 पर माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। यहां लोग कहते हैं कि ऊपर जाते हुए बॉडी का वजन कम फील होता है। माउंटेनियर्स ने ऑब्जर्व किया कि समिट पर वेट स्लाइटली कम महसूस होता है। जब वेट चेक किया तो वाकई वाज़े तौर पर कम था। सोचा गया कि क्लाइंबिंग के दौरान शायद वेट कम हो गया हो, लेकिन इतना ज्यादा कम, ये एनॉमली है। फिर ये बात तब गलत साबित हुई जब नीचे बेस कैंप पर जाकर दोबारा वजन किया गया और दोबारा वेट करने पर वेट पहले जितना ही होता देखा गया। नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने वाली कहानियों के मुताबिक पहाड़ की चोटी एक मुकद्दस जगह है जहां बुद्धा का मस्कन है, और ऐसी मुकद्दस जगह इंसान अपने गुनाहों के साथ नहीं जा सकता। तो वहां मौजूद स्पिरिट्स ऊपर जाने वाले लोगों से उनके गुनाह ले लेते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो वो गुनाह वापस दे देते हैं, जिसकी वजह से वजन कम और ज्यादा होता है। ये बात सुनने को तो बड़ी मजाहिया बात लगती है, लेकिन इंसान बहुत जल्द ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं, मगर असल हकीकत शायद
कुछ और है। नंबर 2 पर म्यांमार में मौजूद चाइटियो पेगोडा, एक बड़ा सा सुनहरे रंग का पत्थर गोल्डन रॉक जो पहाड़ के एज पर ऐसे रखा हुआ है कि देखने वाले को लगे कि किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। और अगर इतने ह्यूज साइज का पत्थर वादी से नीचे गिरे तो न जाने कितने बस्तियों को तबाहो बर्बाद करता हुआ जाता रहे। लेकिन इंसान का अकीदा अगर किसी बात पर मजबूत हो तो कोई पत्थर उसे हिला नहीं सकता। यही यकीन शायद उस पहाड़ के नीचे वादी में रहने वाले लोगों को है, जिसकी वजह से वो सुकून से इस पत्थर के साए तले सदियों से रह रहे हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये कभी गिरता क्यों नहीं? इतना छोटा कांटेक्ट पॉइंट कैसे इतने बड़े पत्थर को होल्ड करता है? अगर कोई डिवाइन फोर्स नहीं तो फिर ये क्या है? लोकल बुद्धिस्ट दास्तानें कहती हैं कि बुद्धा ने इस पत्थर को अपने एक बाल से बांधा हुआ है, जिसकी वजह से ये कभी नहीं गिरेगा। सिर्फ एक बाल, इतने बड़े पत्थर को सिर्फ एक बाल ने रोक रखा है, वो बाल जो नजर भी नहीं आ सकता। आपके पास जवाब हो या ना हो, लेकिन पत्थर को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल हकीकत क्या है। और नंबर 1 पर अमेरिका के इलाके ओरेगन वॉर्टेक्स में मौजूद गोल्डन हिल ओरेगन में वाक़ एक हाउस ऑफ मिस्ट्री है। यहाँ लंबे लोगों की हाइट कम हो जाती है, गेंद इम्पॉसिबल डायरेक्शन में रोल करती है, झाड़ू जमीन पर सीधा खड़ी रहती है, फोटोज डिस्टॉर्टेड आती हैं। इस जगह को प्रमोट करने वाले कहते हैं ग्रेविटेशनल एनॉमली है, अननोन फोर्स जोन है, अनप्रूवन फिनोमिनन है। जाहिर है उनके लिए ये नैरेटिव फायदेमंद है, लेकिन साइंस क्या कहती है पहले ये समझते हैं। साइंस कहती है कि टिल्टेड बिल्डिंग है, स्लांटेड लैंड फोर्स पर्सपेक्टिव और विजुअल कंफ्यूजन है। दिमाग जब विजुअल जोन खो देता है तो आंखों से देखने वाले के लिए डायरेक्शन और बैलेंस दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन आंखों को जो नजर आता है वो दिमाग को कुछ और समझने के लिए कायल करती है। अगर आप वहां पर मौजूद हो तो आपको भी शायद साइंस का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ 2 टाइम जोन्स एक ही जगह जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें। हकीकत में सिर्फ ये एक डिविएटेड लोकेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्टिकल इल्यूजन और सराउंडिंग लैंडस्केप का एक हैरत अंगेज इम्तजाज है जो आपको सोचने और समझने की जरूरत से आरी कर देता है। साइंस इन 5 जगहों की एबनॉर्मैलिटी पर जवाब दे चुकी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि माउंट अराराट में कोई अनदेखी मखलूक नहीं है जो आपको अपनी तरफ खींचती है, बल्कि उसके आसपास में जो लैंडस्केप है सिर्फ एक मखसूस हिस्से तक कुछ ऐसे बना हुआ है कि एक खास जगह पर खड़े होकर आपकी आंखों को ये लगता है कि सड़क ऊपर की तरफ जा रही है। अगर एक लम्हे के लिए आसपास की चीजों को कवर करके सिर्फ सड़क को देखें तो आपको महसूस होगा कि ऊपर नहीं बल्कि सड़क थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, और किसी गाड़ी या बॉटल या पानी को बहने के लिए थोड़ा सा टिल्ट ही चाहिए होता है, और इतना टिल्ट उसके लिए काफी होता है। हूवर डैम एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर है कि जिसकी कंस्ट्रक्शन के पास एक वसी एरिया में पानी का जखीरा और पहाड़ों के दरमियान होने की वजह से एक लोकल ग्रेविटेशनल एनर्जी डेवलप होती है, जिसकी वजह से वहां चलते हुए आपको हल्का सा इम्बैलेंस फील होता है। और उसके कैशमेंट एरिया की तरफ 5 साइड से हवा का एंट्री पॉइंट होना, लेकिन कोई एग्जिट ना होने की वजह से हवा डैम की दीवार से टकराकर ऊपर की तरफ से आती है, जिसकी वजह से नीचे फेंका हुआ पानी या कोई चीज वापस ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा वजनी चीज फेंकी जाए तो वो नीचे गिर जाती है। इसी वजह से किसी ने डैम में कूदने की कोशिश की तो साइंस के मुताबिक वहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। माउंट एवरेस्ट की पहेली भी साइंस के हिसाब से सिंपल है। अर्थ के सेंटर से चोटी तक का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल स्लाइटली वीक हो जाता है, इसलिए वेट में माइनर डिक्रीज आता है। यही वजह है कि पीक पर बैग्स और दूसरा लगेज वो वजन में कम हो जाता है। इसीलिए स्पिरिट्स के गुनाह वाली थ्योरी ये लगेज और बैग्स पर फिट नहीं आती। यहाँ साइंस ऐसे अकीदे की धज्जियां उड़ा देती है।
इसी तरह गोल्डन रॉक की कहानी है। हजारों साल से वहां रहने की वजह से अपना वजन चोटी पर रखती है, जिस वजन की वजह से उसने अपने बेस के लिए जगह बना ली। साथ में हजारों साल में बारिश, पानी, मिट्टी के बिटुमेन पत्थर को पहाड़ के एज से ऐसे जोड़ चुका है जैसे सीमेंट जोड़ता है। नेचुरल इरोजन ने इसे बैलेंस पोजीशन में फिक्स कर दिया है। तो ये भी ग्रेविटी की वायलेशन नहीं है, बस एक विजुअली इम्पॉसिबल लगने वाली नेचुरल फॉर्मेशन है। तो साइंस का जवाब चाहे कितना ही कैलकुलेटेड या कितना ही लॉजिकल क्यों ना हो, जो अनसाइंटिफिक लोग होते हैं उनके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि आज ऐसी जगहों पर हजारों लोग इबादत के लिए जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को मजहब के नाम पर, ऐसे लोगों को अकीदे के नाम पर मोल्ड कर लेना वो सिर्फ एक शरारत नहीं होती, वो वक्त की जरूरत बन जाता है। आपने मेरी अक्सर वीडियोस देखी है जहां पर मैंने साइंस की भी बात की है, साइंटिज्म की भी बात की है। यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूं, मैं साइंटिज्म के खिलाफ हूं। साइंस ये कहती है कि कोई भी तजुर्बा, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब भी रिपीट किया जाए रिजल्ट एक जैसा हो, ये साइंस है। यानी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो H2O बनेगा, मैं मिलाऊं तो भी बनेगा। लेकिन साइंटिज्म पता है क्या कहता है? साइंटिज्म कहता है कि ये हमने कर लिया है, हम कह रहे हैं तो मान लो, तुम नहीं कर सकते। हमने देख लिया है कि वायरस मौजूद है, तुम नहीं देख सकते, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप से देख लिया है कि एक और सैयारे पर क्या हो रहा है, तुम नहीं देख सकते, तुम्हारा काम सिर्फ ईमान लाना है। ये साइंटिज्म है और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन जहां तक साइंस का ताल्लुक है तो कुछ बातें जहां पर लॉजिक होती है उन्हें मानना पड़ता है। ये दुनिया अभी डिस्कवरी मोड से चल रही है और इस दुनिया में अभी ऐसी बहुत सी एनॉमलीज हैं कि जिनके बारे में हम नहीं जानते। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जिनकी मिस्ट्रीज का जवाब अभी आना बाकी है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन।